अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को यूएस का डाटा हमारे सामने आया, जिसमें नॉन फॉर्म पेरोल जो थे वो नेगेटिव साइड पर आए और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो पॉजिटिव साइड पर आया। यानी कि डाटा जो था वो मिक्स आया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंट्राडे की जो वीडियो थी फ्राइडे की, सिनेरियो नंबर 3 हमने डिस्कस किया था कि अगर डाटा मिक्स आता है तो फिर मार्केट का रिएक्शन भी हमें मिक्स टाइप का ही नज़र आएगा। मार्केट जो है वो फिर रेंज बाउंड रह सकती है और फिर अपने तकरीबन जो उसके लेवल होंगे नज़दीक 3 उन्हीं को फॉलो करेगी। तो वैसा ही हुआ, जिसको आगे चलकर हम मज़ीद फिर डिटेल में चार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम चीज़ों को फंडामेंटली देख लेते हैं। अगर हम एज ए सपोर्टिव फैक्टर देखें गोल्ड के लिए, तो मेन सपोर्टिव फैक्टर जो करंट सिचुएशन में है वो रशिया यूक्रेन का ही इशू है, जिसमें अगर हम देखें तो पीस टॉक्स जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई ख़ास ब्रेक थ्रू हुआ नहीं। तो जब तक ये टेंशन बरकरार रहती है तो ये एक सपोर्टिव फैक्टर है गोल्ड प्राइसेस के लिए। इस इशू को अगर हम नेगेटिव तौर पर देखें तो पीस टॉक के दरमियान अगर ये किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, यानी कि अगर कोई सीज फायर वगैरह अनाउंस हो जाती है दोनों ममालिक में, तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। क्यों? कि जब तक अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी इस तरह की सूरत हाल हो दुनिया में गैर यकीनी किस्म की, तो ये चीज़ें फिर गोल्ड के लिए सपोर्टिव होती हैं। लेकिन अगर ये ख़त्म होती है, जिस तरह आपने कोविड के दरमियान भी देखा, अगर गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होती है, चीज़ें पॉजिटिव साइड पर जाती हैं, तो फिर ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होती है। दूसरा जो फैक्टर है गोल्ड के लिए फ़िलहाल अगर हम देखें तो वो इन्फ्लेशन है। आपको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इन्फ्लेशन वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है और इसको मज़ीद फ्यूल जो किया पिछले कुछ दिनों में, वो क्रूड ऑयल की बढ़ती हुई प्राइसेज़ ने किया। इसलिए ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है गोल्ड के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो प्रीवियस भी अभी 2-3 दिन पहले ही जो यूएस ने अपने रिज़र्व से ऑयल रिलीज़ करने का फ़ैसला किया है, जिसके बाद से हमें ऑयल रेड में नज़र आया उस दिन अगर आप देखें तो उसके साथ-साथ गोल्ड भी आपको रेड में नज़र आया। तो यही चीज़ है, अगर इन्फ्लेशन कम होती है तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव फैक्टर है और अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। क्यों? कि गोल्ड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। तो ये 2 एक आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव फैक्टर हो गए। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें, तो इन्फ्लेशन को लेकर ख़ास तौर पर फेड और जो यूएस की गवर्नमेंट है, उस पर प्रेशर है। इसलिए अगर हम देखें तो फेड हमें डे बाय डे हॉकिश या आप कह सकते हैं कि अग्रेसिव नज़र आ रहा है। और अगर फेड तेज़ी से रेट इंक्रीज़ की तरफ जाता है, तो इसको आप कह सकते हैं कि एक ये जो एक चीज़ है, ये गोल्ड के लिए नेगेटिव है, ये गोल्ड के अपसाइड को जो है वो कैप करती रहेगी। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर। अगर हम इस वीक देखें गोल्ड को, तो गोल्ड तकरीबन ओवरऑल $33 के लॉस के साथ रेड में क्लोज हुआ है। अगर आप वीकली चार्ट पर जाएंगे ना, ये तो इस वीक गोल्ड रेड में क्लोज हुआ है लॉस के साथ। तो नेक्स्ट वीक के क्या लेवल और क्या टेक्निकल्स हैं, उनको देखने से पहले हम नेक्स्ट वीक का कैलेंडर देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट को चेक कर लेते हैं। तो ये है जी नेक्स्ट वीक का कैलेंडर। मंडे अप्रैल 4, अगर हम अप्रैल 4 की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं उनकी स्पीक है और इसके साथ यूएस की तरफ फैक्ट्री ऑर्डर्स वगैरह हैं। ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो ट्यूसडे को मेन डाटा जो है वो सर्विसेज पीएमआई हैं यूएस के, और इसके साथ साथ एक दो जो एफओएमसी ब्रांड है उनकी स्पीक भी है। वेडनेसडे की अगर हम बात करें तो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं जो नेक्स्ट वीक का आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डाटा रहेगा।
थर्सडे की अगर हम बात करें तो जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं एज यूजुअल, और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। फ्राइडे को अगर हम देखें तो कोई खास डाटा है नहीं, यूएस की साइट पर सिर्फ होलसेल इन्वेंट्रीज वगैरह हैं। तो इन डाटा पर आपने नेक्स्ट वीक जो है वो नज़र रखनी है। तो चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट। अब अगर आपको याद हो तो ये एरिया हमने काफ़ी दिनों से मार्क किया हुआ है, 97-70 का। 19780 से 70 का जो एरिया है, ये हमारा सपोर्ट एरिया था। हमने कहा था कि जब जब प्राइस इस एरिया में आएगी तो यहाँ से प्राइस अब जा सकती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़, ये और फिर ये, यहाँ से भी उसने अपना बॉटम बनाया और फिलहाल 9875 के हाई बनाने के बाद 9856 के आसपास क्लोज हुआ है। तो ये जो चीज़ है, अब ये किसी चीज़ साइड पर ब्रेक करे, ठीक है जी, यानी कि डाउन साइड पर अगर आप देखें ये चीज़, यानी कि मैं आपको ज़रा पीछे दिखाता हूँ चार्ट पर, ये देखें, ये ये चीज़, यानी कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे यहाँ पर, या ये जो मैं हमने एरिया मार्क किया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि फिर इसमें करेक्शन आ सकती है 97 और 96 की तरफ, ठीक है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता तो फिर आप इसी एरिया में ये रेंज कर सकता है। मैं आपको ज़रा यहाँ से ये चीज़ अगर ब्रेक करे तो हम कह सकते हैं कि ये डाउन फिर डॉलर इंडेक्स जो है आ सकता है, जो चीज़ फिर गोल्ड को सपोर्ट देगी। ऑन अदर साइड अगर इसी रेंज में रहता है तो फिर गोल्ड भी आपको इसी एरिया में रेंज करता नजर आएगा। ये जो इसका 1970 97-70 से आप कह सकते हैं कि 99-40 का एरिया है। लेकिन ये अगर इस साइड को ब्रेक करता है, ये हाई जो अपने इसके हैं 99-41 के, 99-41 के, तो आप कह सकते हैं कि फिर ये 100 तो फिर पक्का है जी। 100, जो 100 का जो लेवल है उसके ऊपर फिर 101 और 102 के लेवल हैं। तो ये जो है डॉलर का फिर आप कह सकते हैं कि मजबूत होना फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। अब हम चलते हैं यूएस की 10 ईयर यील्ड्स पर। तो ये है जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स, दोबारा से अप गई और तकरीबन टारगेट जो था 2.6% का था, लेकिन ये तकरीबन 2.56% के आसपास से रिवर्स हुई हैं, और क्लोजिंग जो दी है इन्होंने 2.38 के आसपास दी है। ये इसी वजह से आप कहें कि फेड, आपको पता है कि रेट इंक्रीज की तरफ जा रहा है, और जितना अग्रेसिवली जाएगा उतना ये इसके लिए सपोर्टिव है। तो इमीडिएट अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 230 है, इसके नीचे 215 है, और फाइनली जो अच्छा जो लेवल है वो 2% राउंड फिगर का है। तो इनमें अगर कुछ करेक्शन आती है डाउन साइड पर, तो ये भी चीज़ फिर आप कह सकते हैं कि गोल्ड को पॉजिटिव होगी। लेकिन ये अगर अपनी ये हावली हाई ब्रेक करती हैं 2.56 और 2.60, तो ये 2.80 और 3% राउंड फिगर की तरफ भी जा सकती हैं। अगर हम देखें तो इनका एक अच्छा इम्पैक्ट होता है गोल्ड प्राइसेस पर, लेकिन गोल्ड को कुछ जो फंडामेंटल सपोर्ट है, इसलिए आपको गोल्ड इसके अगेंस्ट रेजिस्ट करता नजर आ रहा है। लेकिन अगर चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो फिर गोल्ड के लिए इसके अगेंस्ट रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के डेली चार्ट पर। तो ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। ये चीज़ ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि ये एक चैनल था जिसको गोल्ड ने ब्रेक किया, और उसके बाद अगर हम देखें तो दोबारा से वो इसमें फिलहाल डेली क्लोजिंग के लेवल पर ब्रेक इन नहीं कर सका। इसमें एक जो मेन चीज़ एरिया रहेगा वो ये रहेगा, ये चीज़ होगी, मैं इसको ज़रा डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पर आपने देखना है ये चीज़, एक लेवल आप यहाँ पर लगा लें 1917 का, और एक 1910 का, ठीक है जी। ये एरिया आपने चेक करना है पीछे। ये जब तक प्राइस, ये जो एरिया है 1917 1910 का एरिया जो आप कह सकते हैं, ये इसके ऊपर ऊपर प्राइस रहती है डेली में, मैं डेली की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंटरडे की हम बात नहीं कर रहे, हम पूरा वीकली की बात कर रहे हैं। इसलिए तो इसके नीचे प्राइस नहीं आती, डेली क्लोज नहीं होता, तो इसमें जो अप साइड का टिल्ट है वो बरकरार रहेगा। लेकिन अगर ये इसके नीचे क्लोज देता है, ये जो लेवल है 1910 का लेवल आप कह लें, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि प्राइस हमें लोअर साइड पर नजर आएगी 1900 1890 और इवन 1880 70 के जो लेवल है, फिर वहां तक मार्केट नजर आएगी, ये वाली चीज, ठीक है।
फिर आप मार्केट इस रेंज में नज़र आएगी 1970 से आप 1907-10 का लेवल कह सकते हैं, ये $40 की रेंज रहेगी। जिस तरह यहाँ पर आपको आप कह सकते हैं कि 1910-20 से 1950-60 के दरमियान मार्केट नज़र आ रही है ये चीज़, ठीक है, 40-50 की जो रेंज है। तो फिर अगर ये लोअर साइड पर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आपको ये रेंज नज़र आएगी, वरना जब तक इसके ऊपर करता है तो पहली रेंज इसकी यही है 1965 से 1920-10 की। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि 2003 और 2050-75 के लेवल हैं। अब हम इसको H4 पर डिस्कस करते हैं डिटेल से कि नेक्स्ट जो है वीक वो हमारे क्या सिनेरियो बन सकते हैं। ये है जी हमारे पास H4 का चार्ट। अगर आपने फ्राइडे की इंटरडे की वीडियो देखी थी तो मैंने आपको कहा था कि जहाँ से ये H4 का चार्ट है, जहाँ से ये रिजेक्ट हुआ है तो दोबारा से इसके चांसेस हैं कि ये जाकर अपने 1920 को टच करे। ठीक है, ये हमने चार्ट से भी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ से देखें, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से हुआ, ठीक है जी, तो उसने 1920 के आसपास के लो बनाए। और अगर हम देखें तो फ्राइडे को हमारी सपोर्ट भी 1920 की थी और यहाँ से अच्छा प्रॉफिट हमें उसने दिया भी है। तो नेक्स्ट अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट अब इसको क्या करना चाहिए? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेली चार्ट पर जो हमारे पास जोन बन रहा था कोई 8-10 $10 का, वो ये वाला एरिया है, यानी कि 1920 से 1907 का एरिया हमारे पास बन रहा है H4 में। ठीक है जी, फिलहाल अगर हम देखें तो अगर ये 1920 होल्ड रखता है, जो इसको रखना चाहिए अगर इसने अपसाइड पर जाना है, ठीक है जी, तो यहाँ से इसको ये चीज़ बनानी चाहिए यहाँ पर। और फिर अगर आप कह सकते हैं कि दोबारा से ये फिर अपने इन हाइस तक आ सकता है, ये डबल टॉप तक। पहली तो हमारी ये चीज़ है कि ये 1920 को होल्ड रखे, या अगर ज़्यादा डिप करता है तो कम से कम बस 1907 से, ठीक है जी, 1910 या 7 का जो एरिया है, फिर यहाँ से ये अब चला जाए। ये चीज़ इसको ब्रेक नहीं करनी चाहिए अगर इसने अपसाइड पर जाना है, तो नियर टर्म की हम बात कर रहे हैं। ये तो एक चीज हो गई कि अगर ये होल्ड रखता है तो दोबारा से 1945-50 ये वाला लेवल, ठीक है जी, इसके ऊपर फिर 1965 तक डबल टॉप की तरफ वो जा सकता है। करना भी इसको फिलहाल ये चाहिए, लेकिन मार्केट है, कोई न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, ठीक है जी, तो ये चीज़ अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देता है कोई भी कैंडल, तो फिर आप दोबारा से आप कह सकते हैं कि मार्केट आपको 1898, 1890 और इवन 1870-80 के लेवल भी दिखा सकती है। इसके नीचे टेक्निकल सेलिंग भी आएगी, फिर मैंने आपको डेली पर भी समझाया है कि फिर हमारे पास ये चीज़, ये जोन बनेगा, ठीक है जी, ये वाला। ये अगर ब्रेक हो गया, एक टेक्निकल सेलिंग का भी गोल्ड को सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये चीज़ भी हमारे सामने बनी हुई है, जो कि एक बीरिश आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन है। लेकिन अगर ये ब्रेक हुआ तो हम कह सकते हैं कि फिर हमें डाउन साइड पर लेवल जो है वो नज़र आएंगे। ठीक हो गया सॉरी। अब इस चीज़ को आपने नेक्स्ट वीक जो है वो फॉलो करना है। मज़ीद हम अगर डेली चार्ट पर जाएं तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मेन लेवल जो अब हमारा है 1870 का लेवल मेन रहेगा लेवल। क्यों? कि यहाँ मैं आपको पहले बता दूं कि हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, फिर मैं आपको फिर थोड़ा सा और डिटेल से चीज़ों को समझाऊंगा। वीकली रेजिस्टेंस 1975 की है, आपको पता है काफ़ी दिनों से हम इस लेवल को डिस्कस कर रहे हैं। और जो वीकली सपोर्ट है हमारी वो है 1870 की। वीकली चार्ट पर फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव है, लेकिन इंट्राडे का जो ट्रेंड होता है, वो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, उसको फिर हम इंट्राडे में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये लेवल हमने क्यों लिए हैं। तो ये H4 पर भी मैंने आपको बताया था, और ये देखें, ये यहाँ पर अगर आप देखें 1870 सपोर्ट क्यों लिए हमने, तो ये अगर देखें यहाँ पर आप देखें ये चीज़, यहाँ से 1870 से नीचे वो डाउन रहा, जब उसने इस एरिया को ब्रेक किया तो अप साइड पर रहा। यहाँ पर देखें, अगर कोई कैंडल नेक्स्ट वीक आपको इस तरह की मिल जाती है जिसने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया 1870 का हमारे सपोर्ट का, तो गोल्ड आपको 1850 और 1820 के लेवल फिर दिखाएगा। ठीक है जी, अगर हमारे सपोर्ट ब्रेक होगी, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। ऑन अदर साइड अगर ये चीज 1975 को गोल्ड ब्रेक करता है इस हाई को, तो गोल्ड दोबारा से 2003
2020 और इवन 2050-75 के लेवल तक जा सकता है। तो ये वो हमारे लेवल्स हैं। नेक्स्ट वीक के लिए 1870 हमारी सपोर्ट है, 1975 हमारी रेजिस्टेंस है। वीकली चार्ट पर फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही चल रहा है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दिए करें। बाकी अब हम मंडे को फिर चीज़ों को इंटरडे की वीडियो में देखेंगे। बहुत शुक्रिया।